वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है यश रस्तोगी और लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 911 के फर्स्ट पॉइंट यानी कि एनी इनकम अक्रू और राइज इन इंडिया फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट की सेकंड एक्सप्लेनेशन बिजनेस कनेक्शन को हमने समझा था और हमने कंप्लीट भी कर लिया था पिछली क्लास में ही। और एक्सप्लेनेशन 3 के बारे में भी मैंने थोड़ा सा बता दिया था, पर मैंने उसके बारे में चर्चा नहीं की थी पूरी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 3 यही कहता है कि भाई अगर जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन 2 के अंदर एजेंट के 3 पॉइंट बताए थे कि 3 में से कोई एक काम कर ले तो वो एजेंट माना जाएगा और उसका बिजनेस कनेक्ट वो उस एजेंट का उसके एनआर के साथ बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा और उसकी इनकम को डीम्ड टू रेजिडेंट इंडिया माना जाएगा, ठीक है। तो ये जो हम बात कह रहे थे वही लिखी हुई है एक्सप्लेनेशन 3 के अंदर कि उतनी ही इनकम को डीम्ड टू रेजिडेंट इंडिया माना जाएगा जितनी इनकम उस बिजनेस से वो कमा रहा है, ठीक है। यानी कि क्या लिखा है उन्होंने कि भाई ओनली सो मच ऑफ इनकम एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया शेल बी डीम्ड टू अक्रूराइज इन इंडिया। मतलब जितने उसने ऑपरेशन किए होंगे इंडिया में, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग्स में ही उसकी इनकम को, नॉन रेजिडेंट की इनकम को डीम्ड टू अक्रूराइज इन इंडिया माना जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन 3 हो गई हमारी, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन 2 कल कर ली थी, 3 अब आज हो गई हमारी। अब एक्सप्लेनेशन 4, 5, 6 और 7, ये जो है 5, 6, 7 शेयर से रिलेटेड है, ये मैं कैपिटल गेन के अंदर कवर करूँगा और 4 भी मैं अभी होल्ड पे रख रहा हूँ, ठीक है। तो हमने सेक्शन 9 कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। हाँ, इसका सेक्शन 9(1)(8) रह गया है हमारा, ठीक है। 7 तक कर लिया था, अब 8 और रह गया है। वो क्या गिफ्ट के बारे में है कि भाई वो सेक्शन 9(1)(8) भी कर लेते हैं। सेक्शन 9(1)(8) ये कहता है कि अगर किसी रेजिडेंट ने, ठीक है, किसी नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट किया है एनी सम ऑफ मनी, ठीक है, अगर उसने, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि मिस्टर ए फॉरेन में रहते हैं, अमेरिका में, ठीक है, यहाँ किसी रेजिडेंट ने अगर उनको गिफ्ट किया 3 लाख रुपए मान लीजिए गिफ्ट कर दिए, तो वो जो गिफ्ट उन्होंने किया, तो वो जो क्योंकि रेजिडेंट ने गिफ्ट किया है, ठीक है ना, तो वो जो 3 लाख रुपए होंगे वो उनको वो टैक्स वो जो है उस नॉन रेजिडेंट की, मिस्टर ए की इनकम डीम्ड टू रेजिडेंट इन इंडिया मानी जाएगी। ये सेक्शन 8 कहता है, 9(1)(8) कहता है, ठीक है। और ये जो है टैक्सेबल कहाँ होगा, सेक्शन 56(2)(10) में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। जब हम अदर सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं इसको क्या नाम डिटेल में समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। सेक्शन 9 के बारे में आज थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हमने कंप्लीट किया है तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। भाई हमने क्या देखा सेक्शन 9 के अंदर? सेक्शन 9 में हमने देखा कि सेक्शन 9 कहता है इनकम डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया। मतलब सेक्शन 9 में डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया वाले केस आ रहे हैं, केवल जो नॉर्मली जो केसेज हैं वो नॉन रेजिडेंट से ही संबंधित है सारे के सारे, ठीक है ना। मतलब सेक्शन 9(1)(1) से लेके सेक्शन 9(1)(8) तक हमने देख लिया। इसके अंदर जितने भी क्लॉज हैं वो ऑलमोस्ट नॉन रेजिडेंट की इनकम को इंडिया में कवर करने के लिए है कि जो नॉन रेजिडेंट जो है वो आउटसाइड इंडिया बैठा हुआ है और वो इंडिया से किसी तरह से पैसे अर्न कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने उसकी इनकम को टैक्स करने के लिए इस सेक्शन को बनाया है मेनली, ठीक है। इसके अंदर जैसे सेक्शन 5 पढ़ाया था मैंने आपको, वो इनकम अक्रूराइज और डीम टू अक्रूराइज और इनकम रिसीव्ड और डीम टू रिसीव इन इंडिया की बात करता था। तो हमने उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट अक्रूराइज जो हो रही है वो तो अलग है। सेक्शन 9 सिर्फ डीम टू अक्रूराइज के बारे में बात करता है, यानी कि वो अक्रूराइज ऑफ इनकम अक्रूराइज इन इंडिया की बात नहीं करता, वो इनकम रिसीव्ड इन इंडिया की बात नहीं करता, वो इनकम डीम टू रिसीव इन इंडिया की बात नहीं करता। वो सिर्फ उन केसों की बात करता है जो इनकम अक्रूराइज इन इंडिया है, इनकम डीम टू अक्रूराइज इन इंडिया है, ठीक है। सेक्शन 9 में सिर्फ वही केस फॉल कर रहे हैं, बाकी केस तो सेक्शन 5 में फॉल कर ही रहे हैं। या सेक्शन जो रिसीव्ड वाला है, इनकम रिसीव्ड और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, वो सेक्शन 7 में फॉल कर रहा है, ठीक है ना। तो हम सेक्शन 9 में हमने क्या पढ़ा कि वो केस आ रहे हैं अधिकतर जो आउटसाइड इंडिया वाले हैं, ठीक है। हमने फर्स्ट पॉइंट
पढ़ा सेक्शन 911, ठीक है। 9(2) जो हमने पढ़ा था वो सैलरी के ऊपर था, 90, ठीक है। 9(2) सैलरी का था, 9(3) भी सैलरी का था, 9(4) क्या था डिविडेंड का, 9(5) क्या था इंटरेस्ट का, 9(6) क्या था रॉयल्टी का, 9(7) क्या था आपका इंटरेस्ट और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज का था 9(7). 9(8) आज हमने गिफ्ट का पढ़ लिया, 9(1)(8), ठीक है। और 9(1)(1) हमने पूरा पढ़ लिया है अब, ठीक है। 4 पॉइंट 9(1)(1) के कि भाई इनकम डीम्ड टू एक्वायर्ड इन इंडिया मानी जाएगी कब, अगर पहला पॉइंट बिजनेस कनेक्शन से आ रही हो, दूसरा पॉइंट प्रॉपर्टी से आ रही हो, तीसरा पॉइंट किसी असेट से या किसी सोर्स ऑफ इनकम से इंडिया में आ रही हो, या फिर चौथा पॉइंट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट से आ रही हो। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट जो है वो कैपिटल गेन का पार्ट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो मैंने आपको 5 हेड, मैंने फर्स्ट लेक्चर जो पढ़ाया था उसके अंदर 5 हेड बताए थे इनकम के, ठीक है, कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 5 हेड में हमारी इनकम क्लासीफाई करता है, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीईपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 5 में, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम यानी कि रेंटल इनकम, ठीक है, वो जो हम प्रॉपर्टी से इनकम की बात कर रहे हैं इसके अंदर, वो उसमें कवर होती है, ठीक है, टैक्सेशन में। ये सिर्फ इनकम डीम्ड टू, सेक्शन 9 क्या बता रहा है, इनकम डीम्ड टू एक्वायर्ड हो जाएगी। अब टैक्सेशन कहाँ होगी, वो इन 5 हेड में होगी, उनमें समझ रहे बात को। जो सेक्शन 9 बता रहा है वो केवल इनकम डीम्ड टू एक्वायर्ड इन इंडिया मानी जाएगी। इन पांचों के पांचों हेडों के अंदर उन्होंने इसको छुआ है। वो टैक्सेबल कहाँ होंगे, उन 5 हेड में होंगे। यहाँ तो सिर्फ इनकम बताई जा रही है कि ये भाई इनकम आप इंडिया में मानी जाएगी। सिर्फ सेक्शन 9 इतना कह रहा है कि भाई ये जो इनकम है, हमने आपको बताई, ये सारी इनकम मानो या ना मानो मानना पड़ेगा कि इंडिया में एक्वायराइज हुई है। अब टैक्सेशन की बात अगर हम करेंगे इनकी, भाई टैक्सेबल है कि नहीं है, ये 5 हेडों के अंदर देखी जाएगी, ठीक है। कि भाई बिजनेस कनेक्शन से आ रही 911 में कवर हो रही है, ठीक है, प्रॉपर्टी से आ रही 911 में कवर हो रही है, ठीक है, और आपके किसी अदर सोर्सेज की भी बता रहा है ये 911। और चौथा ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट यानी कैपिटल गेन के बारे में बता रहा है। फिर 9(2) क्या बता रहा है, 9(2) और 9(3) दोनों सैलरी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। 9(4) किसके बारे में, डिविडेंड के बारे में यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में आ गया ये। 9(5) इसके बारे में बता रहा है, इंटरेस्ट के बारे में बता रहा है। फिर 9(6) क्या बता रहा है, रॉयल्टी। 9(7) बता रहा है टेक्निकल फीस, ठीक है। अब रॉयल्टी टेक्निकल फीस किसके अंदर आ जाएंगे, आपके 9(1), ये आपके प्रोफेशनल फीस में आ जाएंगे, प्रोफेशनल इनकम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट किस में आ जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे हेडों के अंदर बटा हुआ है सेक्शन कि भाई इनकम डीम्ड टू एक्वायर्ड इन इंडिया जो है वो इस तरह से मानी जाएगी। इन पांचों हेडों के अंदर टैक्सेबल वहाँ होंगे जो उन रिस्पेक्टिव हेड में टैक्सेबल होंगे। और यहाँ पे सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि भाई इनकम डीम्ड टू एक्वायर्ड इन इंडिया होगी। ये मानना पड़ेगा, आपकी इनकम एक्वायर्ड इंडिया में हो गई है, ठीक है। तो आज हमने सेक्शन 9 कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन 7 जो है मैं सैलरी के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। कैपिटल एसेट वगैरह जो बातें रह गई हैं वो मैं आपको कैपिटल गेन जब पढ़ाऊंगा तो उसको डिटेल में चर्चा करूँगा। हल्का सा बता दिया था मैंने आपको कैपिटल एसेट के बारे में, ठीक है, कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया था आपको कि, ठीक है, किसी ने अपनी प्रॉपर्टी NRI है, उसने प्रॉपर्टी बेच दी इंडिया में, ठीक है, तो उसको कैपिटल गेन हो रहा है। अब मैं जब कैपिटल गेन स्टार्ट करूँगा ना उसको उसमें टेकअप करूँगा तो वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने सेक्शन 9 को समझा। सेक्शन 9 जो है वो बेसिकली इनकम डीम्ड टू एक्वायर्ड इन इंडिया बता रहा है और टैक्सेबल सारी की सारी इनकम हो जाएंगी आपकी उन रिस्पेक्टिव हेडों में जो 5 हेड मैंने बताए हैं आपको, ठीक है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी और कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये 5 हेड बताए मैंने। इनके अंदर टैक्सेबिलिटी आएगी इनकी, ठीक है। तो जहाँ पे ये कवर होंगी मैं उसको वहाँ पे डिटेल में चर्चा करूँगा। अब सेक्शन 9 हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और हमने सेक्शन 5 भी कर लिया है, ठीक है। हमने रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, उसके बारे में अब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कर लिया था। अब फर्म, कंपनी और HUF के बारे में बताना था वो मैं कल क्लास में टेकअप करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।